गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में। ये हमारा एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आप लोगों को कुछ मिनट्स के अंदर क्लियर करूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि हमारे भारत का इनकम टैक्स एक्ट है, हमारे भारत का आयकर अधिनियम 1961 है, जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर भारत का है या भारत में रहता है या भारत का रेसिडेंट है तो उस व्यक्ति के किस प्रकार के इनकम पर भारत सरकार यानी भारत के केंद्र सरकार के द्वारा उसके इनकम पर टैक्स यानी कि कर जो है लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि किस प्रकार की वो इनकम करता है तो भारत में उसको उस इनकम पर टैक्स देना होगा। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्ट में से एक माना जाता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो जानकार हैं वो बताते हैं और आपको कहीं ना कहीं समझ में भी ये चीज आएगी जब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 को काफी डीपली जब आप स्टडी करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर छोटी छोटी चीजों को लेकर के कुछ पर्टिकुलर नियम जो है बनाए गए हैं, रूल्स एंड प्रोविजंस बनाए गए हैं एंड उसके साथ साथ उसमें समय के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। वैसे तो हमारे देश में इनकम टैक्स की जो शुरुआत थी, इनकम टैक्स की पहली बार मतलब शुरुआत जो हुई वो 1860 में हुई। सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार हमारे देश में इनकम टैक्स यानी आयकर जो है भारत के नागरिकों के ऊपर लगाया गया था 1860 में। आज मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूं, बस मैंने ऐसे जस्ट आपको ये चीज मैंने आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। वो हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स जो है मैं फिर किसी और दिन एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आज की जो हमारी मेन टॉपिक है वो है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो टुडे वी लर्न अबाउट these सोर्सेस ऑफ इनकम। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर ये इनकम टैक्स के अंदर ये कौन कौन से सोर्सेस हैं जिससे कि एक पर्सन जो है इनकम करता है और उसको उस इनकम पर भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाए गए नियमों के आधार पर उसे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बस 5 सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में आज आपको बताऊंगा एंड धीरे धीरे जैसे जैसे ये अगर आप इस वीडियो को पसंद करोगे और अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं आगे फिर इन सोर्सेस को डिटेल्स में भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा विद सेक्शंस एंड जो भी बाकी के प्रोविजंस एंड रूल्स हैं उसके साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम। देखिए सोर्सेस ऑफ इनकम में सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी एक व्यक्ति जो है वो सैलरी यानी कि कहीं पर काम करके, किसी के यहाँ काम करके, अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम करके वो एम्प्लॉयर से सैलरी के रूप में क्या कर सकता है, इनकम कर सकता है। और सैलरी से होने वाले इनकम पर भी एक पर्सन को टैक्स जो है पे करना पड़ता है। बेसिकली वो सैलरी जो उसको मिलती है वो उस पर टैक्स नहीं पे करता, बल्कि उसका एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, सैलरी देने से पहले ही जो उस पर एक टैक्स अमाउंट बनता है वो अपने पास डिडक्ट करके रख लेता है। इसी को इनकम टैक्स की भाषा में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी कहा जाता है। इन सब टॉपिक को हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये पहला सोर्स ऑफ इनकम है जो आपको जानना चाहिए। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या करते हैं, अपनी मकान बनाते हैं और मकान को किराए पर दे देते हैं। ठीक है ना, बिजनेस के लिए, किसी को बिजनेस पर्पस से दुकान के रूप में किराए पे दे देना या स्टोर के रूप में किराए पे दे देना या फिर मकान को ही किराए पर दे देना किसी के रहने के लिए, और वहां से फिर उनको रेंट के रूप में इनकम होती है। तो वो भी जो इनकम है उस पर भी लोगों को यानी कि भारत के नागरिकों को जो भारत में रह रहे हैं और भारत में इस तरह का इनकम कर रहे हैं उसे भारत सरकार को क्या करना पड़ता है, इस पर एक अमाउंट टैक्स का देना पड़ता है। ठीक है, तो ये था सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। थर्ड हमारा जो है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो
तीसरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो या तो किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं या तो फिर किसी ना किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हो और अगर आप उससे इनकम कर रहे हो, तो इन इनकम पर भी भारत सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं या फिर मान के चलिए कि कंपनियों के डिवेंचर्स परचेस करते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेस करते हो या फिर आप अपना पैसा यानी आप अपना कैपिटल एज अ कैपिटल कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करते हो या लगाते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है, और वहां से अगर आपको किसी तरीके की अगर इनकम अगर होती है या रिटर्न आपको मिलता है जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, ठीक है, वो शेयर्स में हो सकता है, डिवेंचर में हो सकता है या एनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में हो सकता है, वहां से अगर आपको किसी प्रकार की कोई अगर इनकम अगर होती है तो उस इनकम को कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का जो इनकम है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये वो हेड ऑफ इनकम है, मतलब 5 हेड ऑफ इनकम हमें बताया गया है इनकम टैक्स के अंदर कि 5 अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें से एक लास्ट हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो इन 4 में जो इनकम नहीं आते, मतलब इन 4 हेड में जो इनकम नहीं आते वो आता है 5th हेड में। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर जो कैजुअल इनकम्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस के नहीं होते, ऐसे भी बहुत सारे इनकम है जो लोग अर्न करते हैं। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल आपको देकर समझाता हूं। जैसे अगर आपने लॉटरी का टिकट खरीदा और आप लॉटरी जीत जाते हो, तो लॉटरी अगर आपकी लग जाती है तो वो भी एक तरह की क्या है आपके लिए इनकम है। इसके अलावा हॉर्स रेस घुड़दौड़ जिसको हम लोग कहते हैं, तो हॉर्स रेसिंग पर हम पैसा लगाते हैं और वहां पर हम जीत जाते हैं, वहां से हमें जो इनकम होती है, तो ये जो इनकम्स है ये इनकम आपको हर बार नहीं होने वाली है। ये हो गया लॉटरी हर बार लगने वाली है ऐसा नहीं है, ये आपने खरीदा आपकी लॉटरी लग गई। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इनकम है, हॉर्स रेसिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया, बाइक रेसिंग हो गया, ठीक है। एंड तो इस तरह के जो इनकम होते हैं ये इनकम जो होते हैं हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो अन्य स्रोतों से होने वाली आय, ठीक है। आया बात समझ में? तो ये सारे जो हैं ये 5 के 5 जो है ये 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम है, जिस पर आप अगर जिनमें से आप किसी भी हेड ऑफ इनकम से अगर अर्निंग करते हो तो आपको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, एक फिक्स रेट से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स हैं जिसके लिए कुछ स्लैब्स वगैरह हमारे देश के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। वो सारी चीजें जो है वो हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे, बट इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। हाँ, लेकिन जाते जाते एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 5 हेड ऑफ इनकम के साथ एक और इनकम है जो हमारे देश में लोग करते हैं, एक और सोर्स है, बट उस सोर्स से होने वाले इनकम पर भारत में टैक्स नहीं लगता और वो है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ठीक है। जो मैं एक और एक्स्ट्रा हेड जो आपको बता रहा हूं वो है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। देखिएगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसके लिए एक अलग से पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स के अंदर, उसके वो भी मैं एक चैप्टर पूरा अलग से एक चैप्टर में इसके बारे में आप लोगों को अलग अलग टॉपिक के साथ इसके बारे में बताऊंगा। बट यहाँ पे शॉर्ट में आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर पर होने वाला जो इनकम है इस पर हमारे भारत में टैक्स नहीं लगता, ठीक है। इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और मैं अपडेट कर देता हूं आपको। देखिए 1860 में जब सर जेम्स विल्सन ने पहली बार जब भारत के लोगों पर जब टैक्स लगाया था, उस समय इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश का राज था हमारे देश में, तो जब लगाया था तो उस समय जब टैक्स लगाया गया तो वहां पर एग्रीकल्चर से होने वाले इनकम पर भी लोगों से टैक्स चार्ज किया जाता था। बट 1885 में 1885 में क्या किया गया, डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर से होने वाले इनकम पर जो है ना वो टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके बहुत सारे रीजन है, वो सारी चीजें हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल में आप ये नोट इंपॉर्टेंट डेट वगैरह जो है ये नोट रखिएगा कि 1885 में डिसाइड हुआ और 1886 में एक नया एक्ट बना, मतलब 1860 में जो एक्ट बना था उसके बाद एक नया एक्ट 1886 में बना, और 1886 की जो इनकम टैक्स एक्ट जो अमेंडमेंट करते हुए एक जो नया एक्ट बनाया गया था 1886 में,
उसमें एक सबसे बड़ा बदलाव ये था कि एग्रीकल्चर पे जो टैक्स अभी तक लग रहा था 1860 से लेकर 1885 तक, वो टैक्स अब आगे से नहीं लगेगा किसानों पर। ठीक है, आरा बात सुनो। और तब से लेकर के अभी तक हमारे देश में किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक हमारे देश में एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया गया, यानी कि अभी तक एग्रीकल्चर पर से टैक्स जो है वो एग्जैम्प्ट है, यानी कि टैक्स फ्री है। हाँ, लेकिन हमारे देश के संविधान में ऐसा एक रूल बना हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे देश में एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगा सकती, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, राज्य सरकार अगर चाहे, तो अपने राज्य में जरूरत के अनुसार अगर चाहे, अगर उसको लगता है कि उस राज्य के किसानों को इनकम जो हो रही है काफी अच्छे तरीके से हो रही है, उनको सारे रिसोर्सेस वगैरह अच्छे से मिल रहे हैं, अगर उनको लगता है तो फिर राज्य सरकार के पास ये राइट्स है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पर अपने राज्य में टैक्स लगा सकती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई भी राइट्स नहीं है। सो मैं समझता हूं कि आप लोगों को मैंने जो भी चीजें यहाँ पर, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं कि कुछ समझ में आया होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज के थ्रू या फिर डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे क्लासेस को ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अपना नंबर यहाँ नोट कर देता हूँ, 7985555588। ओके, ये मेरा नंबर है। आप डायरेक्टली भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अगर किसी तरीके का कोई भी कॉमर्स से रिलेटेड या आपके कॉमर्स जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो, हम डायरेक्टली उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।